अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? मैं मुनीर अहमद सिरात, रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। कंस्ट्रक्शन हमारा एक कह सकते हैं कि बेसिक काम है जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा उबूर और हमने ऑलरेडी बेतहाशा काम किया हुआ है। हमारी वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको अपडेट करना होता है कि आप कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं और उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। हमारी जो सबसे ज़्यादा मतलब क्वेरी आती है, जो लोग हमें सबसे ज़्यादा कंसर्न होते हैं वो ये होते हैं कि जिनका 125 गज़ का प्लॉट होता है और वो कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बजट कम से कम लगे। घर बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो कि वन टाइम आपको बनानी होती है और आप उसमें अपनी नस्लों को सिक्योर करने जा रहे होते हैं और उनको वहाँ पे रिहाइश पसीद करने जा रहे होते हैं। डेफिनेटली टाइम के साथ चीज़ें अपग्रेड होती रहती हैं, लेकिन ये कि वक्ती तौर पर अगर हम देखें तो एक बंदा जो घर बनाने के लिए सोच रहा होता है या घर बना रहा होता है वो मिनिमम 10 साल का प्लान अपने दिमाग में लेके चल रहा होता है। 10 साल के बाद डेफिनेटली बच्चे जवान हो जाते हैं, बंदा बूढ़ा हो जाता है, इनकम बढ़ जाती है, कम हो जाती है, बहुत सारी चेंजिंग आ जाती है। 10 साल का टेन्योर बहुत बड़ा होता है। तो 10 साल में होता ये है कि आप अगर मिसाल के तौर पे 125 गज़ का घर बना के बैठे होते हैं तो आपका अगर बजट अल्लाह आपके ऊपर रहमत करता है तो आप 500 गज़, 1000 गज़ या 2000 गज़ की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन ये कि जो 10 साल का टाइम होता है उसमें आपका पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आपने घर बनाया जिसमें आपने अपनी हर एक चीज़ को मलूज़े खातिर रखा और तमाम ज़रूरियात को देखते हुए आपने घर बनाया जो आपके लिए बेहतरीन और पुरसकून और जन्नत से कम नहीं होता। लेकिन अगर आप उसमें छोटी छोटी चीज़ों को सिक्योर करते हुए अपने बड़े नुकसान की तरफ जाते हैं तो उसमें होता है कि आप माइंडली तौर पे पीसफुल नहीं रहते हैं, नुकसानात भी होते हैं, चीज़ें भी डिस्टर्ब होती हैं और आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। हमारी वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि जब भी आप घर बनाएं तो उसको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करवाएं और उसमें अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को देख के रखें। हम जब भी घर बनाते हैं तो हम उसमें कुछ बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो आपसे हम डिस्कस करते हैं, जब अपने कंसल्टेंट से कहते हैं कि आपसे डिस्कस करें, वो ये होता है कि हम आपसे पूछते हैं कि आपकी फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आपकी नीड क्या है, आपके किचन की यूजेज क्या है, आपके गेस्ट माहाना सालाना कितने आते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको लाइफ में लेके चलती हैं। मिसाल के तौर पे आपने घर बनाया और अपनी नीड के मुताबिक बना दिया, लेकिन आपके घर में मेहमान बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आपके घर में लोगों का आना जाना है, आपकी फैमिलीज़ में से, आपके दोस्तों में से, तो होता ये कि फिर आपकी नीड के मुताबिक जब चीज़ें नहीं होती तो आप डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, अपने घर का पूरा निज़ाम डिस्टर्ब करके बैठे होते हैं। हम पाकिस्तानी जो लोग हैं इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ क्योंकि हम बीइंग अ मुस्लिम हमारे घर में पर्दे का भी होता है और ख़वातीन के लिए ज़ाहिरी बात है जब आपके दोस्त अहबाब या आपके फैमिली से हट के जो लोग आते हैं तो उसके लिए ज़ाहिरी बात है आपको घर में सिस्टम करना पड़ता है। लेकिन जब आप घर बना रहे होते हो आप इन बेसिक चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं और वक्ती तौर पर जब हम आपको प्रपोजल दे रहे होते हैं तो आपको सारी चीज़ें उस तरीके से कस्टमाइज़ करके देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने हमें एक प्लान बताया है, हम उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ ऐड करते हैं, हम अपनी एक्सपर्टीज़ ऐड करके आपको एक ऐसा प्लान बना के देते हैं जिसके आपको लॉन्ग टर्म लेके आगे चलने में बहुत ज़्यादा आसानियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पर आप जब बेसिक और एक अनप्रोफेशनल बंदे से काम करवा रहे होते हैं जिससे होता ये कि आपको बहुत सारा डिफिकल्टीज़ और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा नुकसान करती हैं। मिसाल के तौर पे कराची में खारे पानी का बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे बहुत सारे जो ठेकेदार हैं जो आप कह सकते हैं कि लेबर कॉस्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनमें होता ये कि वो आपका खारा पानी उसमें ऐड कर दे जिसकी वजह से आपके घर में लाइफ टाइम के लिए सीपेज का कभी भी जो मसला है वो हल नहीं होता है। हम यहाँ पे हर एक छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ को मलूज़े खातिर रखते हैं और उसको लेके चलते हैं। हमने इवन एक छोटा सा इशू है कि खारा पानी, इसमें आप 10 से 15 हज़ार रुपया सेव कर रहे होते हैं अगर आप उसमें खारे और मीठे पानी का तसादम कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि वो एक ऐसा मसला और ऐसा वबाल जान बन जाता है जिसमें शोर का जो आपका कलर का सीन है, वो आपका जो आपका कलर फटने का सीन है, वो आपका लाइफ टाइम के लिए रहता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हम वॉशरूम्स को, किचन्स को वाटर प्रूफिंग के बिना हम कभी नहीं करते। मतलब उसकी वाटर प्रूफिंग हम कहते हैं कि मस्ट है, क्योंकि अगर आप उसको लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं साल, 1.5 साल, 2 साल के हिसाब से, तो आप में उसमें वाटर प्रूफिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से किचन की हीट प्रूफिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हीट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर आपका अमेरिकन किचन बन रहा है तो घर में, पूरे घर में वेंटिलेशन ना होने की वजह से पूरे घर में आपकी खुशबू जो खानों की आती है जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस और धुएँ की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करना पड़ती हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम मलूज़े खातिर रखते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब भी आप घर बनाएं आप इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर गौर करें और इन चीज़ों को ज़रूर अपने प्लान में रखें ताकि आपको आगे जाके डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स ना बने। हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद ये कि आपको हम बताएं, गाइड करें कि ताकि आप घर बनाते हुए किसी भी किस्म की परेशानी या मसले से दो चार ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आप बहरीन कराची में एक बेहतरीन और एक ड्रीम हाउस बनवाएं तो हमारी कंपनी की सर्विसेज आप ले सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से घर बनाया जाता है और किस तरीके से आप एक इंटीरियर डिज़ाइन और एक ऐसा घर जिसमें आप 125 गज़ का घर बना रहे हैं तो आपको 500 गज़ की लुक आए, ऐसा घर कैसे बनाया जाता है। मज़ीद रहनुमाई, गाइडलाइन या किसी भी किस्म की हेल्प के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आपको पहुँचती रहें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।